नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग हाई स्कूल की मैथ शुरू किए थे और हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद की आज पहली एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमको ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ को पहचान कर इनकी वैल्यू बताना है कि कितने निकलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी लाइन एक्स अक्ष को क्रॉस करेगी तो उतने जितनी बार क्रॉस करेगी उतने उसके एक्स के वैल्यू निकलेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये वाली लाइन आप देखिए, ये लाइन कभी भी एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, तो यहाँ पर एक वैल्यू संभव हो जाएगी और यहाँ पर एक भी वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा किसी भी अक्ष को एक्स अक्ष को काट नहीं रही है। जबकि ये यहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब आप इस रेखा को देखिए, मतलब ये जो लाइन बनी है इसको आप देखिए, इस एक्स अक्ष को ये यहाँ से चली, एक बार ये इंटरसेक्ट की, फिर वापस आकर फिर से इंटरसेक्ट की और फिर वापस आकर एक बार फिर से इंटरसेक्ट की। इसका मतलब इस ग्राफ में x की कितनी वैल्यू संभव है? तो 3। तो यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 3। अभी इसके 3 पार्ट और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तीनों दिए हुए हैं, इनको भी आइए देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो लाइन बनाई गई है ये 2 बार एक्स अक्ष को टच कर रही है, इसका मतलब इसके कितने वैल्यू संभव है? तो आप कहेंगे 2। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ से चलिए, एक बार टच किया, फिर वापस, फिर से, फिर वापस, फिर वापस। इसका मतलब इस इक्वेशन में यहाँ x के कितने वैल्यू संभव है? 4। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ये रेखा यहाँ से चली, एक बार क्रॉस की, वापस आई, फिर से टच हुई, फिर वापस आकर टच, यानी इसमें 3 वैल्यू संभव है। हमें उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लिए होंगे। आज के बाद कभी भी आएगा तो आपको बस इतना देखना है कि एक्स एक्सिस को ये टच कर रही है या नहीं। जितनी बार टच करेगी उतनी उसकी वैल्यू संभव होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, यानी 2.2 में। ये भी बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पहले जीरोज़ यानी शून्यक निकाल देना है और फिर उस शून्यकों की जांच भी करना है। जांच का मतलब, कल हमने आपको सूत्र बताए थे मूलों का गुणनफल और मूलों के योगफल का, उसी फार्मूले से भी करना है और डायरेक्ट जो मूल निकालेंगे उनको भी चेक करना है। यानी इनके पहले हमको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं, यानी शून्यक बोलते हैं। रूट्स यानी मूल भी उन्हीं को बोलते हैं। तो इनके x के मान निकालने हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 माना जाता है। और जो बिना x के साथ है वो, इन दोनों को गुणा करिए तो कितना आता है? 8। अब इन दोनों को ऐसी 2 टुकड़ों में तोड़ो कि जो यहाँ लिखा है वो आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो जाहिर सी बात है, ये माइनस में लिखा हुआ है और ये प्लस में, तो एक प्लस एक माइनस है, तो ये हमेशा माइनस करने पर ही आएगा। एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा माइनस करने पर ही आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको आपस में, ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको आपस में घटाएं तो 2 आए? तो आप कहेंगे 4 और 2। ठीक, 4 और 2। अब देखो, 4 से 2 घटाओगे तो 2 भी आ जाएगा और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 भी आ जाएगा। इसी प्रकार हमको संख्याएं पहचानना होता है। जो भी गुणनफल आया है उसको 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि उनको गुणा करो तो यही आ जाए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो जो x के साथ लिखा है वो कॉफिशिएंट आ जाए। तो हमें 4 से 2 नहीं, 2 से 4 घटाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस में 2 दिया हुआ है। माइनस में 2 तभी आएगा जब हम 2 से 4 घटाएंगे। अगर 4 से 2 घटाओगे तब तो प्लस का 2 आ जाएगा। यानी इसको, इस -2 को हम लिख सकते हैं -4x + 2x -8। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ और यहाँ कुछ भी कॉमन मिलेगा। जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो पाएंगे x कॉमन हो रहा है। अब x कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1x बच गया और यहाँ से 1x कॉमन हो गया तो 4 बचा। अब प्लस का यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए तो x बचा और यहाँ से 2 कॉमन हो गया है तो 4 दूनी 8 यानी 4 बचेगा। हमेशा ये 2 वैल्यू कॉमन मिलनी चाहिए। अगर ये 2 सेम नहीं मिल रही हैं
इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, फिर से सुधार करिए। इन दोनों को अब आप बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 4, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2, यही इसके फैक्टर हो गए। लेकिन अब इनके बराबर आपको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि आप रूट्स निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 ले लिए, तो जब इसके बराबर 0 लोगे ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक x का मान ये है, एक x का मान ये है, तो ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। ये दो हमारी वैल्यू हो गई, यानी रूट्स हो गए, यानी जीरोस हो गए। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। अब हमें चेक करना है, इनकी सत्यता की जांच भी करना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कहा गया है उनकी जांच भी करिए। तो आइए देखिए हम लोग कैसे जांच करते हैं। पहले तो मूलों का योगफल देखते हैं, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। अब योग क्या होता है आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4, एक अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2। अब आप जब देखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 2। हम जरा इसको चेक करते हैं अब फार्मूले से, क्योंकि हमें जांच करना है। तो फार्मूले से जब चेक करेंगे तो मूलों का योगफल क्या होता था, तो आप कहेंगे -b/a, यानी माइनस x का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट। पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उसको देखिए फिर आप यहाँ आइए। अब देखिए -b, तो -b आप चेक करिए इस अपनी इक्वेशन में जो x के साथ लिखा होता है वो b वाला मान होता है, तो माइनस पहले ही लगा हुआ है और b की जगह लिखा हुआ है -2, तो ये हो गया -2। अब a का मान रख लीजिए, a का मान क्या होता है जो x² के साथ लिखा हुआ है, x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 2। देखो मूलों का योगफल हमने डायरेक्ट किया तब भी 2 आया, फार्मूले से किया तब भी 2 आया, हो गई सत्यता की जांच। लेकिन ये अभी सत्यता की जांच योगफल की आई है, इसी प्रकार गुणनफल की करेंगे। तो फिर हम लिखते हैं मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है पहले ही आप निकाल चुके हैं 4, और बीटा का मान कितना है -2। जब आप इनको गुणा कराएंगे तो -8। अब फार्मूले से देख लेते हैं, फार्मूला मूलों का गुणनफल का होता है c/a। अब c का मान देख लीजिए, c यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो कांस्टेंट वैल्यू है -8 और a का मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 माना जाता है, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। आप गौर कीजिए, ये भी सत्यता की जांच हो गई है। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।